हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर आकिल सर एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक सब बात किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़े थे। सेकंड में हम लोग चैप्टर में यूनिट्स पढ़े थे ना, और इसका कन्वर्जन और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स निकाले थे दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है ये कोई चैप्टर नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर में इस टॉपिक में आपको सिर्फ यूनिट और डायमेंशन को निकालना सिखाना है। मेरा जो टास्क है या आपका जो टास्क है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है आपको और डायमेंशंस निकालना। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होता है मैं अभी इस लेक्चर में बता रहा हूँ, आपको यूनिट के बारे में बता चुका हूँ। तो यूनिट आपको बेसिकली आपको यूनिट निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए आपको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में दोस्तों। पूरे फिजिक्स में लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानने का कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानने का क्या जरूरत है दोस्तों? फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से है ये भी नहीं जानना है आपको दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बस जानना है, बेसिक सब बात एक बात जानना है दोस्तों कि फॉर्मूला बस आपको आ जाए, कहीं से भी किसी भी सोर्स से फॉर्मूला को उठाइए और उससे क्या निकालो? आप यूनिट निकालो। दिस इज आवर टास्क एक्चुअली। इस चैप्टर में बस यही टास्क है आपका। क्या टास्क होगा? यूनिट निकालना और या फिर डायमेंशन निकालना। कहीं से फॉर्मूला उठाइए, कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना सीखो या डायमेंशन निकालना सीखो। वो क्या होता है क्या नहीं होता इससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर 9-10 के जैसा चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ भी नया चीज नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बातें क्लियर है? तो प्लीज थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ पूरा मोटिवेटेड रहिए आप लोग। ठीक है, और मुझे मतलब स्टार्टिंग में मोटिवेटेड नहीं चाहिए माय डियर लोग एक्चुअली मुझे है ना पूरे 2 साल तक आप लोग पूरा फुल मोटिवेशन के साथ दिखना चाहिए दोस्त। जिसको फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा होगा दोस्तों, आप यकीन मानो स्टार्टिंग का दोस्तों जो बेसिक्स फिजिक्स हो रहा है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स टूल्स पढ़ेंगे, स्टार्टिंग का फिजिक्स जो है माय डियर 1.5 मंथ के अप्रोक्स, आप उस फिजिक्स के साथ में उस फिजिक्स में माय डियर मेरे साथ ट्यून रहो। ठीक है, यकीन मानो आपको फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट जाग जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अरे हो ही नहीं सकता यार इंटरेस्ट ना जागे। यकीन मानिए आपको इंटरेस्ट जरूर जागेगा। ठीक है, तो बस मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बस एक बार फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपको लेना देना नहीं है। ये चैप्टर पढ़ाने का मेन रीजन क्या है दोस्तों? यूनिट को फाइंड आउट करना, डायमेंशंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज किए, वो फॉर्मूला कहां से आता है ये भी आपको लेना देना नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, बट बहुत सारा आप नहीं भी जानते हो अभी, क्योंकि आप जस्ट अभी 11th में हो, जस्ट ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं आप। ये शायद पहला चैप्टर है आप लोग का। तो कौन सा फॉर्मूला कहां से है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ फॉर्मूला गिवन है तो आप उससे यूनिट निकालना सीखो। मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सो प्लीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? डायमेंशंस। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्त? डायमेंशंस। देखो डायमेंशंस होता क्या है? डायमेंशन होता क्या दोस्तों? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपका, वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगा, अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जिस पावर पे डिपेंड करता है अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उस पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायमेंशन। देखो क्या है? द पावर टू विच ए फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी raised in order to express the given physical quantity is said to be dimensions। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था दोस्तों, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मास का यूनिट केजी होता है। डायमेंशन का जो सिंबल होगा इसके लिए एम लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? एम। मास का वो फर्स्ट लेटर एम आ गया। ठीक है दोस्तों, टाइम का जो दोस्त लेंगे टी लेंगे। डायमेंशंस इसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। टाइम का डायमेंशंस क्या लेना है दोस्त? टी। टाइम को कहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन में तो टी से करेंगे। किससे करेंगे? टी से। मास को एम से। ठीक है, लेंथ को दोस्तों एल से करेंगे डायमेंशन में रिप्रेजेंट। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग करेंगे के से या फिर थीटा से। के से या थीटा से डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के या फिर थीटा। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है, इसको टी से नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि टी हम लोग ऑलरेडी कहीं यूज कर चुके हैं टाइम के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग दोस्त ए से यूज करेंगे। ए या फिर आई भी यूज होता है। ठीक है, ए से। डायमेंशंस क्या होगा? ए। यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी दोस्त
कैंडेला होता है यूनिट, आप जानते हैं। और इसका जो डायमेंशन जो सिंबल होगा वो सी डी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है यूनिट, आप जानते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है। और इसका जो आपका डायमेंशन सिंबल होगा वो MOL होगा। सिंपल क्या है दोस्तों? सिंपल। बस आपको ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है और आप हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हो। फिर से देखो, डायमेंशन आपको इस चीज़ का आइडिया देगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किस किस पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। डायमेंशन आपको किस चीज़ का आइडिया देगा कि कोई भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के किस किस पावर पर डिपेंड करता है, वो पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन। और इसमें जो सिंबल यूज करते हैं MLT, KACD, MOL, मोल मतलब, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है? देखो दोस्तों, जैसे बात करते हैं स्पीड का, किसका बात करते हैं? स्पीड का। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस, है ना, अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डायमेंशंस क्या होगा इसका? डायमेंशंस क्या होगा दोस्तों? डायमेंशंस का बात कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, तो L, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा दोस्त? T। यहां देखो सिंबल में आपको लिखा है सारा T। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये LT पे पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा दोस्तों। तो डायमेंशन स्पीड का क्या हो गया? LT-1। और इसको इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं दोस्तों, कैपिटल ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। यानी तो इस डायमेंशंस को आप है ना इस तरह से भी लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्त कि आप है ना M, मास, लेंथ और टाइम जो होता है ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, लगभग हर जगह ये डिपेंड आता है माय डियर, ये टर्म्स लगभग मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो हम लोग जब भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें तीनों टर्म्स को डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्त? तीनों टर्म्स को। देखो इसमें M वाला तो टर्म है नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, M पे पावर 0, LT-1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये भी करेक्ट है दोस्तों। देखो M पे पावर 0 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है एक्चुअली, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा तो घबराना मत, घबराना बिल्कुल भी नहीं। जैसे देखो, जैसे आपका वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? L। अरे डिस्प्लेसमेंट एक तरह क्या है? लेंथ ही तो है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। और टाइम क्या क्या होता है? T। तो कितना हो जाएगा? LT-1। सेम डायमेंशन होता है, सेम डायमेंशन होगा दोनों का, स्पीड और वेलोसिटी का। अच्छा दोस्तों, एक्सेलरेशन का बोल दो। एक्सेलरेशन का क्या होगा दोस्तों? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? अपना वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? LT-1। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा दोस्त? T। तो कितना हो जाएगा दोस्त? LT-2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसी सिंबल्स को यूज करना है दोस्तों, इसी सिंबल्स को यूज करना है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, M0 मतलब M पे पावर 0, M0 पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? M0 LT-2। इसको इस तरह से ब्रैकेट में घेर दो, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? ओके, चलो ठीक है। जैसे हम लोग फोर्स का लिखते हैं, किसका लिख रहे हैं दोस्तों? फोर्स। देखो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो मास का क्या होता है? डायमेंशन M, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या होगा दोस्त? LT-1, सॉरी LT-2, एक्सेलरेशन में LT-2। तो देखो फोर्स का क्या होगा डायमेंशन? MLT-2, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? MLT-2। जैसे देखो, जैसे आप वर्क किसका दोस्त? वर्क डन या वर्क का हम लोग अब लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन देखो, वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है दोस्त? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन? L। क्या होगा? L। तो क्या हो गया? ML पे पावर 2, देखो L इंटू L पे पावर 2 इंटू T-2। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना ये सब कैसे लिख रहा है? हाँ, तो डायमेंशन इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। क्या यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है?
बोलो बोलो। देखो डायमेंशंस का क्या मतलब हुआ, देख जैसे तो हम लोग स्पीड लिखे, क्या लिखे, स्पीड का डायमेंशन कितना है, LT-1। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ है, किसी भी टाइप का लेंथ हो सकता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी है, इसके ये पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है ना। और दोस्तों टाइम के पावर -1 पर डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो फोर्स में ये किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्त, मास पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। और L पे पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, और T पे पावर -2 पर डिपेंड कर रहा है, T पे पावर -2 पर ये डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बातें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है दोस्त? डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? हाँ, डायमेंशन आपको इस चीज का आइडिया देता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी अनदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे किस पावर पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, फंडामेंटल फिजिक्स, डायमेंशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायमेंशन। देखो डायमेंशंस का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायमेंशन से आप डायरेक्ट यूनिट बता सकते हो। क्या बता सकते हो दोस्त? डायरेक्ट यूनिट। देखो जैसे स्पीड है, यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन क्या है, LT-1। अगर आपको SI में इसका यूनिट चाहिए, SI यूनिट कितना हो जाएगा, तो L का क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। देखिए अब डायरेक्ट यूनिट बता दिए ना। आप सपोज को CGS में इसका यूनिट चाहिए, किसमें चाहिए, CGS में यूनिट चाहिए, तो क्या होगा, तो L का क्या होगा, सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होगा दोस्त, पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। आप डायरेक्ट बता दिए, नहीं बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ठीक है। जैसे आपको FPS में चाहिए, किसमें चाहिए दोस्त, FPS में, देखो L का क्या होगा FPS में, फुट, ठीक है। टाइम का दोस्त सेकंड, फुट पर सेकंड। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आप यहां से क्या डायमेंशन से क्या बता सकते हो, यूनिट, डायरेक्ट। तो डायमेंशन आपको इस चीज का आइडिया देता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? वो फिजिकल क्वांटिटी पर किस पावर से डिपेंड करता है, इस चीज का आइडिया कौन देता है दोस्तों, आपका डायमेंशन। कौन देता है? डायमेंशन। जैसे देखो एक्सेलरेशन का बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का जैसे हम लोग यूनिट का बात करें, किसका बात करें, एक्सेलरेशन का यूनिट। देखो इसका यूनिट का अगर हम लोग बात करें दोस्त, यूनिट, ठीक है। देखो यूनिट, SI यूनिट एक्सेलरेशन में क्या होगा दोस्तों, देखो LT-2 होता है, तो क्या होगा, L का यूनिट क्या होता है, SI वाला बोलो, मीटर। टाइम का क्या होगा दोस्त, सेकेंड, तो मीटर सेकंड में पावर -2। डायरेक्ट आप बता दिए ना, डायमेंशन से डायरेक्ट यूनिट निकल जाता है दोस्तों। क्या निकल जाता है? यूनिट। अच्छा CGS बता दो, इसका CGS यूनिट क्या होगा दोस्तों, CGS यूनिट होगा इसका, देखो LT-2 है, तो L का CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का तो CGS यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो आप क्या बता सकते हो, डायरेक्ट आप डायमेंशन से यूनिट बता देते हो। क्या और भी डायमेंशंस का इंपॉर्टेंस होता है, और भी एप्लीकेशन है, बट आप यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन होता है डायमेंशंस का। जैसे देखो फोर्स का, मैं फोर्स का बात कर लेता हूँ। जैसे फोर्स का आपको SI यूनिट लिखना है, क्या लिखना है दोस्त, SI यूनिट। फोर्स का क्या लिखना है, SI यूनिट लिखना है आपको। तो SI यूनिट फोर्स का क्या होगा, देखो दोस्तों, देखो M क्या होता है, kg, क्या होता है दोस्त, kg हुआ, ठीक। L क्या होता है, मीटर, kg मीटर, ठीक है। टाइम कितना हो गया दोस्त, सेकंड ना, टाइम का सेकंड, तो सेकंड पे पावर -2। क्या मेरी बातें क्लियर है? देखो डायरेक्ट यूनिट बता दिया फोर्स का, क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप CGS यूनिट भी बता सकते हो इसका, CGS क्या होगा, देखो MLT है ना, MLT-2, M का क्या होगा, ग्राम, ठीक है। L का क्या होगा दोस्तों, लेंथ है तो सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या होगा दोस्तों, टाइम का क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर। क्या समझ में आया? अब डायरेक्ट डायमेंशन से क्या बता सकते हो, यूनिट। इसलिए लोग डायमेंशंस को पढ़ते, एक्चुअली इसका इंडिविजुअली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसका हम लोग यूज करते हैं यूनिट निकालने में, या फिर इक्वेशन को कोई भी इक्वेशन आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको हम लोग इससे हम लोग देखते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसका कुछ एप्लीकेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखो डायमेंशंस क्या मतलब समझ में आया, डायमेंशंस का डायमेंशन आपको इस चीज का आइडिया देता है कि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किसी अनदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का किस पावर पर डिपेंड करता है। इस चीज का आइडिया कौन देता है दोस्तों, आपका डायमेंशन। आप डायमेंशन से डायरेक्ट यूनिट भी लिख सकते हो, तो जैसे देखो वर्क का, अगर देखो वर्क हो या फिर आपका एनर्जी हो या फिर आपका हीट हो, क्या हो दोस्तों, हीट हो, इस तीनों के लिए डायमेंशन यही होगा। और यूनिट भी क्या होगा दोस्त, यूनिट बता दो इसका। यूनिट का बात कर ले, SI वाला यूनिट का हम लोग बात करें, SI यूनिट का हम लोग बात करें, तो देखो SI यूनिट क्या होता है इसका, M का क्या होगा, kg, ठीक है। L का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइम का क्या होगा, पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा CGS यूनिट क्या होगा दोस्त इसका, CGS यूनिट क्या होगा, बोलो। M का क्या होता है CGS यूनिट, ग्राम। लेंथ का CGS यूनिट क्या होता है दोस्त, सेंटीमीटर।
पावर 2 तो पावर 2 डालो, और टाइम का क्या होगा पर सेकंड, सॉरी टाइम का क्या होगा सेकंड, पावर -2 है कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या है, सीजीएस यूनिट है दोस्त। वर्क हो, एनर्जी हो या फिर हीट हो, ये होगा। अच्छा आप लोग जानते हो इस टर्म को लोग क्या बोलते हैं दोस्त, जूल। क्या बोलते हैं दोस्त, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल बोला गया नाम। आपको हम पहले ये बता चुके हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। जूल किसको कहते हैं, इसको जूल कहते हैं, ठीक है। देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त, अर्ग। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते थे, न्यूटन, ठीक है। उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोलते हैं, डाइन। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों। और हम लोग इलस्ट्रेशन ले रहे हैं दोस्तों, आप इसको पहले उतार लो, ठीक है। थैंक यू, जल्दी उतारिए। यहाँ तक जो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स किए थे ये तो शायद आप पहले भी यूनिट्स निकालने में किए होंगे, ठीक है। अब लोग आगे पे जाते हैं, अगले प्रॉब पे जाते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं दोस्तों। और आपको डायमेंशन जैसे पता चल गया, डायमेंशन से आपको यूनिट निकालना आना चाहिए, डायमेंशन से आपको यूनिट निकालना आना चाहिए। तो देखो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है दोस्त, जूल, सॉरी एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2। कुछ डायमेंशन आपको स्टैंडर्ड होता है, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कहीं पे आपको यूनिट पता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या तुम डायमेंशन लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो दोस्त, ठीक है। अच्छा इसमें से कुछ बच्चों को शायद कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा दोस्त, आप अपने लेवल पे कैलकुलेशन करके खुद से लाओ यार। जरूरी नहीं कि आप मेरा ही देख करके लिखो, ठीक है, मेरा ही कैलकुलेशन को यूज करो, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप खुद से भी डायमेंशंस को खुद से कैलकुलेशन करके लिखे। मैं आपको तरीका यहाँ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तरीका। हो सकता है कि आपको ये सर ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यार तुम तो पढ़े हो ना भाई, तुम तो पावर वाला सब चीज़ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, 8-9th क्लास में पढ़ाया जाता है, तुम तो पढ़े हो ना। तो अपने हिसाब से जैसे हो रहा है आप अपने अनुसार कीजिए, बट तरीका ये वाला लेना जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो गुड। अब देखो अगला क्या है दोस्तों, अगला है दोस्त हम पावर पे डिस्कस करते हैं। पावर किसका बात कर रहे हैं, पावर। देखो पावर का डायमेंशन और यूनिट निकालने की कोशिश करें दोस्त। पावर होता क्या है, बोलो पावर होता है एनर्जी डिलीवर पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, पावर। जैसे मान लो कोई बल्ब है जो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी आपको दे रहा है, ठीक है। कोई मान लो कि कोई सपोज करो कोई आपका पंप है, ठीक है, या मोटर है जो पर सेकंड है ना 100 जूल एनर्जी पर सेकंड ले रहा है, मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिक सोर्स है उससे ले रहा है, तो हम लोग उसका पावर कितना बोलेंगे, 100 जूल पर सेकंड। उसका पावर कितना होगा, 100। कितना होगा दोस्त, पावर 100। यूनिट का हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, सुनिएगा, एनर्जी डिलीवर्ड और एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, पावर। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं वर्डन पर सेकंड इज कॉल्ड पावर। मतलब एक सेकंड में क्या गया डूइंग वर्क एक्चुअली पावर कहलाता है। एक सेकंड में जो कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी डिवाइस आपका जितना काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। क्या बोलेंगे दोस्त, पावर। देखो तो पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर होता है दोस्त वर्क डन और एनर्जी, जो भी लिखना लिख दो, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है दोस्त, वर्क अपॉन टाइम। देखो तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्त, डायमेंशन क्या होगा इसको, देखो वर्क का डायमेंशन कितना होता है, ml स्क्वायर टी पे पावर -2 अपॉन टाइम का डायमेंशन t। तो ये t जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो ml स्क्वायर टी पे पावर -3। ये क्या होगा दोस्त, इसका डायमेंशन हो गया। क्या होगा दोस्त, डायमेंशन। अच्छा देखो यूनिट का बात करते हैं, पावर का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट कितना होगा दोस्त, बोलो एसआई यूनिट होगा। देखो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का एसआई यूनिट जूल, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या कहलाएगा इसका एसआई यूनिट। देखो जूल पर सेकंड ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, जूल बाय सेकंड, दोनों सेम बात है, ये दोनों क्या है, सेम थिंग है, ठीक है। अच्छा चलो इसको जूल को तोड़ के लिख सकते हैं आप, है ना, जूल को तोड़ करके आप लिख सकते हैं। तो जब पूरा तोड़ फोड़ के लिखोगे तो ये इसी फॉर्म में आएगा ना, मास होगा उसमें, लेंथ होगा और टाइम होगा, और उससे पावर इसी तरीके से होगा। तो यहीं से डायरेक्ट यूनिट लिख दे, तो यहाँ से बोल दो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, यहाँ से बोलो क्या होगा, मास का केजी, मास का क्या होगा दोस्त केजी, लेंथ का क्या होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, और टाइम का क्या होगा सेकंड पे पावर -3। तो ये क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया ना, सारा चीज को एसआई इनपुट किया तो यही इसका क्या एसआई यूनिट। क्या आप उसी तरह सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हो। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका,
बोलो बोलो बोलो। सीजीएस यूनिट होगा उसका, इसका दोस्तों सीजीएस यूनिट क्या होगा? जूल का क्या होता है? अर्ग होता है। वर्क का यार सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड। तो अर्ग पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट? अर्ग पर सेकंड इज कॉल्ड, अर्ग पर सेकंड इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। तो देखो कुछ कुछ बात आपको याद रखना है। इसका जो लोग ऐसा यूनिट ये जो होता है, जूल पर सेकंड लिखो या जूल पर सेकंड इस तरह से लिखो, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पे पावर पर सेकंड क्यूब लिखो। ये जो तीनों है, तीनों सेम ही चीज है दोस्त। तीनों क्या है? सेम चीज है। इसको हम लोग है ना, इस टर्म्स को जूल पर सेकंड या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? कॉल्ड वाट। कॉल्ड वाट क्या बोलते हैं? WATT। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों इसको। आप लोग पढ़े होंगे, पावर का यूनिट वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो बोलो। आप पढ़े हैं इसका? पावर का यूनिट क्या होता है दोस्त? वाट। तो देखो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। वाट कौन सा यूनिट होता है? SI वाला यूनिट। SI मतलब क्या? जूल पर सेकंड या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये क्या है? वाट। क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है। वाट। जैसे आपको जैसे सपोज करो, एक सिंपल सा बात आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि एकदम ओरली आंसर देना, ओरली आ जाएगा आंसर आपका। कन्वर्ट 5 जूल पर सेकंड इंटू अर्ग पर मिनट। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों? क्या? 5 जूल, 5 लिखा हो। कितना दोस्त लिखा हो? 5 जूल पर सेकंड इंटू अर्ग पर मिनट आपको कन्वर्ट करना। देखो ये आपका HW है, होमवर्क है, आप आंसर कमेंट में करो, कमेंट में आंसर दो। ठीक है। आंसर किस में लिखो? कमेंट पे। ये इसको सॉल्व करके मुझे चाहिए दोस्तों आपसे। ठीक है। मुझे सॉल्व करो और आंसर देना। आप आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो क्या ये बात क्लियर है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब को क्या बोलते हैं? वाट। क्या बोलते हैं दोस्त? वाट। अच्छा कुछ कन्वर्जन, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड यूनिट होता है हॉर्स पावर। किसका? पावर का ही हॉर्स पावर होता है। तो उसको मैं HP से डिनोट करते हैं। 1 HP बराबर होता है दोस्तों आपका, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। शायद इतना ही होता है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, मुझे भी सही याद होगा। तो 1 हॉर्स पावर, देखो ये मोटर पे लिखा होता है 1 HP 2 HP। ये जो बड़ा बड़ा इंजन जो होता है ना, उस पर पावर इस तरह से लिखते हैं 1 HP 2 HP। 746 वाट होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है। देखो जैसे मान लो कि किसी मोटर में लिखा हुआ है 1 HP, मतलब उसका पावर कितना है? 746 वाट। इस वाट को तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? जूल पर सेकंड। 746 जूल पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है? 746 जूल। क्या मेरी बातें क्लियर है? एक सेकंड में वो कितना एनर्जी ले रहा है? 746 जूल। 746 जूल। ठीक है। मान लो किसी बल्ब पे 100 वाट लिखा हुआ पावर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? कि वो जो इलेक्ट्रिकल जो भी सोर्स है, बैटरी है या फिर आपका जो भी आपका एक्सटर्नल सोर्स है, वो एक सेकंड में उससे कितना एनर्जी ले रहा है? 100 जूल पर सेकंड। अरे वाट मतलब पर जूल पर सेकंड होता है ना। जैसे मान लो 100 वाट लिखा हुआ है, तो 100 जूल पर सेकंड वो मतलब एनर्जी सोर्स से ले रहा है एनर्जी। तो आपको जूल पर सेकंड का मतलब समझ में आया? जैसे वाट है, 10 वाट है, मतलब क्या 10 जूल पर सेकंड वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, या फिर एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। पावर का मतलब ये होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं। आप तो ये क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। कहाँ डालो? कमेंट बॉक्स में। एक बहुत ही कॉमन यूनिट होता है दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट आवर। क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर। एक बहुत ही कॉमन यूनिट है। पहले ये क्वेश्चन है, किलो वाट आवर किस चीज का यूनिट होता है? देखो इसे वाट है, किलो का मतलब तो 1000 होता है। किलो का मतलब कितना होता है? 1000। इसे देखो वाट है। क्या है? वाट मतलब पावर का यूनिट है क्या? ये नहीं, पावर का यूनिट नहीं। ये किसका यूनिट है? आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओ और सोचो किसका यूनिट होगा वाट आवर। किलो वाट आवर किस चीज का यूनिट होगा? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, वाट आवर है, किलो वाट आवर। ठीक है दोस्तों, किलो तो खैर आपका क्या है? SI प्रीफिक्स है। कौन सा भाई? इसका मतलब 1000 पे पावर 1000 हो गया, या 10 टू पावर 3 हुआ। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। वाट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इनटू आवर। आवर किसका यूनिट होता है दोस्त? टाइम का। किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा कि नहीं होगा? तो सेकंड कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो गया? जूल। तो किलो वाट आवर मतलब क्या हो गया? एनर्जी।
किलोवाट आवर किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। समझे? तो याद रखना किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत कॉमन यूनिट है, आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ये मैं आपको बता रहा हूं। किलोवाट आवर फिर से देखो कैसे हुआ। देखो किलो का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो, किलो का मतलब क्या हुआ दोस्त? ऐसा ही प्रीफिक्स है, इसका मतलब 1000। इसका तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वाट क्या होता है? पावर। वाट पावर का मतलब क्या? एनर्जी या वर्क अपॉन क्या होगा? टाइम होगा कि नहीं होगा? और इनटू आवर का यूनिट क्या होगा दोस्त? टाइम। तो आवर टाइम कैंसिल हो गया, तो एनर्जी बचाना इसमें। इसका मतलब ये किसका यूनिट है? एनर्जी का। किसका यूनिट है? एनर्जी का। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो जैसे एनर्जी यूनिट है, तो आपसे पूछा कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। क्वेश्चन ये है आपके लिए। देखो मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं, किलोवाट आवर इंटू जूल। चलो यहां इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? किलोवाट आवर, देखो 1 किलोवाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर। क्या आप इसको लिख सकते हैं? 1 किलो, 1 है ना, इंटू किलो का मतलब 10⁻³ हुआ कि नहीं हुआ? वाट का मतलब क्या हुआ? जूल पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये आवर है, टाइम का यूनिट है, तो टाइम आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं? सेकंड में। तो इस आवर को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, और मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 सेकंड होगा 1 मिनट में। तो 60 × 60 सेकंड। अरे इतना ही सेकंड होगा ना 1 घंटे में। तो दोस्तों कितना हो गया? सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 6 36, तो 36 00 × 10⁻³ इतना ही तो जूल हुआ। देखो सेकंड कैंसिल हो गया, तो इतना जूल हुआ ये। इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3.6 × 10⁻6 जूल बराबर 1 किलोवाट आवर। याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है दोस्तों, देखो इसको हम लोग जो आपका इलेक्ट्रिकल जो बिजली का जो बिल आता है ना दोस्त, जैसे आप लिखते हो 1 यूनिट 2 यूनिट, ये 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। बोलो बोलो, 1 यूनिट का मतलब क्या हो? 1 किलोवाट आवर। क्या मेरी बातें क्लियर है? 1 यूनिट बिजली जो आता है, या 1 वोल्ट भी बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। आपका जो बिजली बिल आता है यार 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो? जैसे मान लो बिजली बिल इस महीना आप यूज किए 20 यूनिट। कितना यूज किए? 20 यूनिट। 20 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 20 किलोवाट आवर आप बिजली बिल यूज किए हो। बिजली यूज किया आप, मतलब बिजली में लोग क्या यूज करते हैं? एनर्जी। क्या यूज करते हैं? एनर्जी। या फिर आप इतना बोल सकते हो 20 × दिस, ठीक, इतना जूल एनर्जी को हम लोग कंज्यूम किए। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो देखो ये जो इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है दोस्त? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इस नाम से नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट के नाम से जानते हैं, या बीओटी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको बहुत जगह शायद क्वेश्चन मिल जाएगा, आप करने जाओ। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, देखो वाट इसमें दिख रहा है, बट ये पावर का यूनिट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अच्छा 1 किलोवाट बराबर कितना? 3.6 × 10⁻6 जूल। देखो 1 किलोवाट में थोड़ा समझाने की कोशिश करो। अगर 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट का कोई बल्ब को आप 1 घंटा जलाते हो, कितना घंटा जलाते हो? 1 घंटा। तो देखो कितना बिल आएगा? 1 यूनिट। कितना बिल आएगा दोस्त? 1 यूनिट। या फिर आप इतना बोल सकते हो कि 1000 वाट का कोई आप बल्ब जलाते हो। क्या जलाते हो? बल्ब जलाते हो, तो 1 घंटा जलाते हो दोस्तों, तो कितना बिजली जला आपका? 3.6 × 10⁻6 जूल। आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? 30। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो, सिंपल सा बात है यार। कुछ भी आज तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई। ये चैप्टर तो वैसे ही फर्जी चैप्टर है। सब वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट टॉपिक बोल सकते हो फिजिक्स का, यही है। इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें बच्चों को टफ क्या लगता है? सर पावर तो समझ में ही नहीं आया। सर आप एनर्जी तो समझे, एनर्जी तुमको समझ में ही नहीं। अरे भाई तुमको एनर्जी पावर अभी नहीं समझना है दोस्त। अभी वैसे मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, अलग बात है। अभी सब पे डिस्कस करना ही नहीं आपको, ठीक है? अभी सिर्फ आपको यूनिट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है दोस्तों? यूनिट पे। हम लोग का सारा फोकस किस पर होना चाहिए? यूनिट पे। किस पे होना चाहिए दोस्त? यूनिट पर। ठीक है, ओके। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखो अगला, अगर हम लोग अगला टर्म्स का हम लोग बात करें, तो देखो अगला, देखो किसका बात करें?
चलो प्रेशर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं दोस्त? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है दोस्त? अरे प्रेशर वर्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है ना। किसी भी यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है दोस्त? डायमेंशन क्या होगा बोलो? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। अरे पिछले किए करवाए थे हम तुमको। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया क्या है? लेंथ इंटू लेंथ है कि नहीं? तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L का स्क्वायर। तो कितना हो गया बोलो? देखो एक L तो यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? M, नीचे एक L ऊपर जाएगा तो ML-1 T⁻²। ये किसका हो गया? प्रेशर का। किसका हो गया? प्रेशर का यूनिट। अच्छा प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का यूनिट का बात कर लेते हैं। यूनिट SI यूनिट का बात करते हैं। SI यूनिट देखो आप बहुत तरीके से यूनिट को लिख सकते हो, बहुत तरीके से यूनिट। आप डायरेक्ट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर। या फिर आप इसको पूरा तोड़ के भी लिख सकते हो। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया का स्क्वायर। तो वहां से भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट मैं डायमेंशन से इसको लिख देता हूं। तो एम का डायमेंशन क्या होगा? केजी। अरे एम का यूनिट क्या होगा? केजी। एल का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर पे पावर -1। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड पे पावर -2। आप ऐसे, सॉरी ये यूनिट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको हम लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट के ऑर्डर में बोला जाता है इसका यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पास्कल। क्या बोलते हैं दोस्त? पास्कल। तो याद रखना प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, दोनों सेम बात है। ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है यहां पे समझने की जरूरत नहीं, पहले वैसे प्रेशर आप समझ करके आए, ये मैं समझ रहा हूं दोस्तों, बट यहां पे आपको समझने का कोई जरूरत नहीं है प्रेशर के बारे में। ज्यादा प्रेशर पे ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। अच्छा इसका और भी यूनिट होता है, ऐसा बात नहीं कि बस इतना ही यूनिट होता है दोस्त, इसका और भी यूनिट होता है, अदर यूनिट भी होता है इसका। अदर यूनिट जो होता है आप सुने होंगे, एटमॉस्फेयर होता है, ATM में लिखते हैं, बार में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? बार में। ठीक है। या फिर हम लोग इसको हेड में भी लिखते हैं, जैसे आप देखते हो 760 mm ऑफ Hg, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखते हो ना। तो माय डियर इसको हम लोग हाइट में भी लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? हाइट में भी। खैर ये सब प्रेशर के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, यूनिट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। और अदर यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है। अगर प्रेशर का और भी यूनिट आप निकालना चाहोगे CGS में क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर पूरा लिखोगे तो ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -1 सेकंड पे पावर -2। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो और भी फिजिकल क्वांटिटी देखो दोस्त, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी, मैं सारा फिजिकल क्वांटिटी आपको करवा नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी शायद छूट सकता है, तो ये सब चीज आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर है? आप कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे करेंगे? तो यूनिट या डायमेंशन निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? फॉर्मूला। आप यू कर दोगे, यू यूनिट या डायमेंशन निकालने सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जानने का कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है। जैसे देखो अगला है मोमेंटम। क्या है दोस्तों? मोमेंटम। आप शायद नाम सुने होंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ में मोमेंटम, पी से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं दोस्त? पी से। देखो मोमेंटम क्या होता है आपका? मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को डिफाइन करते हैं मास इंटू वेलोसिटी से। किससे डिफाइन करते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका? मोमेंटम। तो इसका अगर यूनिट का बात करें, किसका बात करें? यूनिट का दोस्त। तो देखो यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। SI वाला यूनिट हुआ, ये कौन सा यूनिट हुआ? SI यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा CGS यूनिट क्या होगा दोस्त? इसका CGS यूनिट क्या होगा बोलो? केजी ग्राम। ठीक है। मीटर का सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। उसी तरह आप FPS भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? FPS भी। अच्छा डायमेंशन का बात कर लेते हैं। डायमेंशन देखो यूनिट से भी लिख सकते हो या यहां से भी लिख सकते हो। देखो यूनिट से लिखते हैं। केजी क्या? केजी मतलब मास M। ठीक है। मीटर मतलब क्या दोस्त? लेंथ L। पावर 1 है तो पावर 1 पावर 1। टाइम सेकंड क्या? टाइम है तो T। अच्छा सेकंड में पावर -1 है, ये नीचे है तो पावर -1। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन। क्या हो गया दोस्त? डायमेंशन। इसको मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अच्छा एक और होता है इम्पल्स। क्या होता है दोस्त? इम्पल्स। इम्पल्स हम लोग बोलते हैं जो भी झटका वाला चीज होता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। आप बस यहाँ पे यही समझो, झटका को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं दोस्त? इम्पल्स। जैसे मान लो
कि जैसे आप बॉल को कैच लेते हो, क्या करते हो, बॉल को कैच लेते हो तो आपको हाथ में एक बहुत भयंकर झटका लगता है, चोट टाइप का एहसास होता है। आप उस झटका को कम करने के लिए क्या करते हो दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हो। तो आप क्या करते हो दोस्त, जैसे वो बॉल आता है बॉल के डायरेक्शन में हाथ को थोड़ा पीछे करते हो, जिससे क्या होता है दोस्तों कि आपको झटका थोड़ा कम फील होता है, हाथ पे पेन आपको थोड़ा कम फील होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रीजन होता है। इम्पल्स जो होता है दोस्त, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, बस आपके लिए इतना ही जरूरी है, फोर्स इंटू टाइम। तो आप जानते देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्त, यूनिट, एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं, या पहले डायमेंशन ले लो। डायमेंशन क्या होगा फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 इंटू टाइम, टाइम का टी, तो कितना हो गया डायमेंशन, डायमेंशन हो गया इसका, डायमेंशन हो गया mlt-1। अच्छा इम्पल्स का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। अच्छा यूनिट का बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा इम्पल्स का, फोर्स का कितना, न्यूटन, और टाइम न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। या फिर पूरा तोड़ के लिखोगे तो पूरा तोड़ के क्या लिखोगे इसका एसआई यूनिट, बोलो। मास का एसआई में क्या होता है, केजी, ठीक है, लेंथ का मीटर, और सेकंड का पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। या फिर आप इसको और तोड़ोगे तो क्या होगा, बोलो, इसको और तोड़ोगे दोस्तों तो इसका होगा आपका सीजीएस में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, सीजीएस में कितना होगा, ग्राम, केजी ग्राम हुआ, मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें, बोलेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो कमेंट डायरेक्ट मुझे डीएम करो और पूछो कि सर ये वाला टर्म आप कैसे किए, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा दोस्त आपको, ठीक है। थोड़ा सा ही, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोग को, एकदम चिल रहो आप लोग यार, एकदम चिल रहो, ठीक है। अच्छे से समझो चीज को, मैं बहुत ही इजी चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही इजी चीज, इससे ज्यादा इजी चैप्टर होता ही नहीं है यार। वैसे फिजिक्स वैसे ही बहुत इजी है, नहीं सर आप झूठ बोल रहे, फिजिक्स इजी नहीं है, अरे फिजिक्स रियली बहुत इजी है यार। आपको बस 1.5 मंथ मेरे साथ ट्यून रहना है दोस्तों, ठीक है। 1.5 महीना आप मेरे साथ ट्यून रहो, आपको फिजिक्स नहीं समझ में आया, फिजिक्स में नहीं इंटरेस्ट जागा तो फिर बोलना मुझे कि आखिर सर आप कैसे फिजिक्स पढ़ाते हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। बस कितना दिन रहना है आपको दोस्तों, 1.5 मंथ आप मेरे साथ ट्यून रहो, आपको मजा आ जाएगा फिजिक्स में यार, आपको लगेगा वाह क्या सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है। चलो इम्पल्स का बात कर ले, कुछ हम लोग एंगुलर टर्म्स का बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, एंगुलर टर्म्स का। अच्छा एंगुलर टर्म्स क्या होता है ये आपको फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे आप खाली देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको सारी चीज का डायमेंशन बना देता हूँ, मैक्सिमम चीज का कर देता हूँ, जो चीज बच जाएगा आप खुद से कर लेना, ठीक है। जैसे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज अगर सर्कुलर में घूम रहा है तो वो सेंटर पे जितना एंगल घूमता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं दोस्त, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा बराबर होता है L अपॉन आर। एल क्या, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या, रेडियस, तो देखो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट इसका होता है रेडियन। क्या होता है, एंगल ही तो है ना ये, क्या है एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है दोस्त, रेडियन। अच्छा डायमेंशन क्या होता है इसका, डायमेंशन क्या होगा दोस्त, एल का लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल अपॉन रेडियस का डायमेंशन भी एल कैंसिल, तो डायमेंशन लेस है ये, क्या है, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस को हम ऐसे लिखते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। तो याद रखना एंगल जो होता है आपका या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। क्या होता है दोस्त, डायमेंशन लेस, m0, l0, t0। क्या बात क्लियर है। तो ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। क्या ये डायमेंशन लेस दोस्तों। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी, किस पर आते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, मेगा नहीं, मेगा, ओमेगा से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह का एंगल होता है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम। तो आप जानते हैं अगर हम लोग डायमेंशन का बात करें, सॉरी अगर हम लोग इसका बात करें एसआई यूनिट, किसका बात करें, एसआई यूनिट का बात करें तो देखो थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन, टाइम का यूनिट रेडियन अपॉन सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा डायमेंशन का बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, डायमेंशन, किसका बात कर लेते हैं, डायमेंशन।
देखो डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना होगा, कुछ नहीं होता डायमेंशन, कुछ नहीं मतलब 1। अरे कुछ नहीं डायमेंशन मतलब 1 ना, सब पे पावर 0 है मतलब 1 आएगा। कितना आएगा 1। अच्छा टाइम का डायमेंशन कितना होगा t, तो t पे पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 L0 t पे पावर -1। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए बहुत जगह आपको ये दिखेगा। अरे m पे पावर 0 L पे पावर 0 1 1 ही तो हो गया ना, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू तो है नहीं। ठीक है, अगला देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अगला, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो एसआई यूनिट का अगर बात करोगे, किसका बात करोगे, एसआई यूनिट, तो एसआई एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो देखो नीचे 2 सेकंड हो गया तो कितना हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, डायमेंशन क्या होता है इसका डायमेंशन, देखो ओमेगा डायमेंशन कितना होगा, टी पे पावर -1 होगा कि नहीं होगा। अरे m0 L0 वाला टर्म नहीं लिख रहे, टी पे पावर -1। अच्छा टाइम का डायमेंशन t, तो कितना हो गया, ये भी t ऊपर जाएगा तो -1 माइनस पावर लेके जाएगा तो कितना होगा, टी पे पावर -2। एंगुलर एक्सेलरेशन डायमेंशन कितना होता है, टी पे पावर -2। ठीक है, अगला देखो टॉर्क है, क्या है दोस्त, टॉर्क क्या है दोस्त, टॉर्क। देखो टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। जैसे मान लो कोई चीज रोटेट कर रहा है, तो माय डियर जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। अगर पढ़ेंगे यार, सेपरेट चैप्टर आएगा इसके लिए, क्या आएगा दोस्तों, सेपरेट चैप्टर आएगा। टॉर्क क्या होता है, ये टॉर्क होता है दोस्त, टॉर्क बराबर होता है फोर्स, है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस और परपेंडिकुलर इसका मतलब परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क। तो देखो इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट का बात करें, किसका बात करें, एसआई यूनिट जो होगा इसका क्या होगा, बोलो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द व्हाट, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। या पूरा तोड़ के लिखोगे इसका एसआई यूनिट तो क्या लिखोगे, बोलो न्यूटन क्या होता है, केजी, ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, और इनटू मीटर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दिए। तो ऐसे भी तोड़ के आप लिख सकते हैं इसको। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या ये टॉर्क का यूनिट समझ में आया। अच्छा डायमेंशन का बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं दोस्त, डायमेंशन, किसका बात कर लेते हैं हम लोग, डायमेंशन का। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है दोस्त, MLT-2 इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरीके का, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, L, तो कितना होगा डायमेंशन, ML² T पे पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। चलो नोट डाउन करो। देखो दोस्तों अभी तक जितना भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हो आपको डायमेंशन निकालना आ गया, ठीक है। आप क्या सीखे कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप डायमेंशन यू निकाल दोगे, अगर फॉर्मूला है तो आप डायमेंशन यू निकाल दोगे। यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो यार, प्लीज़ बोलो, निकाल सकते हैं डायमेंशन, आप यू निकाल दीजिए। डायमेंशन निकालने में कुछ है ही नहीं, डायमेंशन निकालने में कुछ है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला होना चाहिए। डायमेंशन निकाल लोगे, यूनिट निकाल लोगे आप, और डायमेंशन से आपको यूनिट लिखना आता है, ठीक है। या फिर यूनिट से आप डायमेंशन लिखना भी आपको आता है, यूनिट से आपको डायमेंशन लिखना आना चाहिए। और देखो यहाँ पे दोस्तों और हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, जैसे टाइम पीरियड का डायमेंशन। किसका डायमेंशन दोस्त, टाइम पीरियड टी, मतलब एक पूरा चक्कर काटने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक चक्कर मतलब जैसे मान लो सन पूरा एक बार अपने एक्सिस पे जो पूरा घूमता है, पूरा एक रोटेशन में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अर्थ के लिए कितना होता है रोटेशनल टाइम पीरियड, 24 घंटा, ठीक है। अर्थ सन के चारों तरफ पूरा एक सर्कुलर मोशन में चक्कर काटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड एक्चुअली अर्थ का, वो कितना होता है 365 डेज। तो वही टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ, जैसे सिंपल पेंडुलम है तो पूरा एक चक्कर मतलब क्या हुआ, पूरा ऐसा गोल घूमना नहीं, मतलब एक चक्कर एक साइकिल का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पूरा एक चक्कर हो गया। तो जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है ना, तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, सेकंड। क्या होगा दोस्त, सेकंड। और डायमेंशन क्या होगा, टी, क्या हो जाएगा, टी। अच्छा उसी तरह देखो फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है दोस्त, फ्रीक्वेंसी। तो बोला जाता है एक सेकंड में जितना चक्कर होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में जितना चक्कर काटा कोई भी चीज, जैसे सपोज करो कि मतलब सपोज करो कि 10 सेकंड में मान लो आप एक पूरा चक्कर काटते हो, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर काटते हो 1/10, तो 1/10 उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, याद रखिएगा 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर इसका यूनिट निकालोगे, यूनिट इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? बहुत तो बता दो, यूनिट इसका क्या होगा? 1/सेकंड। तो कितना हो गया? पर सेकंड इज द यूनिट, और पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, HZ। ठीक है, आप ये हर्ट्ज यूनिट सुने होंगे फ्रीक्वेंसी का दोस्तों। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्तों? डायमेंशन देखो 1/t है ना, अरे 1/टाइम पर तो 1/t हो गया, तो कितना होगा? T⁻⁻1। या इसको अच्छे से देखोगे तो क्या हो जाएगा? m0 L0 T⁻⁻1। अच्छे से लिखोगे तो इसी तरह के लिए लिखोगे। और क्या? बोलो क्या बातें क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है। जैसे आपसे पूछता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का बोलो यूनिट क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो मीटर/सेकंड²। अरे जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ना। जैसे आपसे पूछा एस्केप वेलोसिटी का यूनिट बताओ, क्या होगा एस्केप वेलोसिटी यूनिट? ऐसा यूनिट मीटर/सेकंड। अरे जो वेलोसिटी यूनिट होता है वही क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी का भी यूनिट होगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन यूनिट होता है वही तो हर टाइप का एक्सेलरेशन यूनिट वही होगा दोस्तों, मीटर/सेकंड²। चलो फ्रीक्वेंसी आ गया। अच्छा देखो, जैसे आपको बोला कि फाइंड द यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट पूछा। देखो फिर मैं बता रहा हूं फॉर्मूला कहां से आया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं जानोगे तब भी आपको सिर्फ क्या सीखना है? डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बस आपको इस चैप्टर में यही सीखना है दोस्त। हो सकता है सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस क्लास में नहीं दे सकता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीजें इसमें माय डियर। तो आपको ना कोई बुक उठा लीजिए, आप उसको थोड़ी पढ़ लो बैठ करके, खुद से पढ़ लो, खुद ही सीख जाओगे यार। इसलिए ये चैप्टर तो टीचर के लिए है ही नहीं। अगर मैं रेगुलर क्लास में होता, अगर मान लो मैं अभी कोटा में होता तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ाता, इस चैप्टर स्किप मार देता हूँ, डायरेक्ट वेक्टर से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैं 2 साल कोटा में काम किया हूँ मोशन क्लासेज में, तो अगर मैं वहां पे होता तो ये चैप्टर पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ बच्चे को आता है, और बीच में कभी कभी मैं बता देता हूँ, मतलब 10 मिनट 20 मिनट में कभी कभी मैं यूनिट में किसी को बच्चे को बताते हैं, यूनिट इस तरीके से निकालते हैं, डायमेंशन इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते हैं, इसको पढ़े होंगे, जी से डिनोट करते हैं। कभी 8, 9, 10 में शायद पढ़े होंगे, मुझे पता नहीं किस क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको जी निकालना, जी का यूनिट और डायमेंशन निकालना, तो क्या चाहिए होगा दोस्तों? क्या चाहिए होगा? फॉर्मूला। और आपके पास फॉर्मूला है ना, एफ बराबर क्या होता है दोस्त? जी इंटू m1 m2/r²। याद है? देखो क्या होता है कि देखो दो मास, मान लो एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो इस दोनों में जो बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका वैल्यू क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू होता है कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको, इंटू m1 मास ऑफ वन बॉडी, मास ऑफ अदर बॉडी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको किसका निकालना? जी का डायमेंशन निकालना या फिर यूनिट निकालना। देखो यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा दोस्त? यूनिट का बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्त? न्यूटन। अरे होता है कि नहीं होता है? अच्छा r², जी का यूनिट निकालते हो, सबको इधर लाओगे ना आप, सबको इधर लाओगे तो f इंटू r², r को इधर लाओगे तो कितना होगा? मीटर का स्क्वायर। नहीं समझे यार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फोर्स इंटू r² तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 नीचे जाएगा ना, क्योंकि जी बराबर लिखना, तो m1 m2 नीचे जाएगा तो क्या होगा? kg इंटू kg का स्क्वायर। तो आप इसका यूनिट ऐसे लिख सकते हो ना, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नहीं समझ में? जी का यूनिट क्या अच्छे से क्लियर है? कैसे लिखे? डायमेंशन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको तोड़ के भी लिख सकते हो आप, तोड़ के भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यूनिट का बात कर रहा हूँ। किसका बात करता हूँ? यूनिट। तो देखो जी बराबर क्या होता होगा इस फॉर्मूला से बता दो, f इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो देखो डायमेंशन कितना होगा इसका, डायमेंशन का बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? तो जी का डायमेंशन बराबर कितना होगा? फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? ml(t-2) इंटू डिस्टेंस का क्या होगा डायमेंशन? l का स्क्वायर अपॉन मास का डायमेंशन m इंटू m। क्या मेरी बातें क्लियर है? एक m मर गया, मरा या नहीं मरा? तो कितना हो गया डायमेंशन? ये m ऊपर गया तो m पे पावर -1 हुआ, पहले m लिखेंगे उसके बाद l लिखेंगे उसके बाद t लिखेंगे, तो बोलने में थोड़ा सा अच्छा सीक्वेंस बनता है। ठीक है, पहले m फिर l फिर t, सीक्वेंस अच्छा बनता है। आप किसी को भी लिख सकते हो पहले, कोई ऑर्डर का कोई जरूरी नहीं कि आपको यही ऑर्डर फॉलो करना, बट अच्छा सीक्वेंस बनता है। m पे पावर, ये m ऊपर जाएगा तो m पे पावर -1, ठीक है, नीचे कुछ नहीं। अब देखो l इंटू l पे पावर 2 कितना होगा? l पे पावर 3। अरे बेस सेम पावर ऐड होगा ना, t पे पावर -2
-2। तो ये किसका हो गया डायमेंशन? जी का। अच्छा यूनिट, अगर यहाँ से आप एसआई यूनिट भी तो लिख सकते हो ना भाई। कितना हो गया एसआई यूनिट? मास का क्या होता है? केजी, तो केजी पावर -1। एल क्या होता है? मीटर, तो मीटर पावर 3। टाइम क्या होता है? सेकंड, सेकंड पावर -3। समझ गए? ऐसा यूनिट इसका ये होगा, या फिर ये भी लिख सकते हो आप। इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो यही तो आएगा ना यार। न्यूटन को तोड़ोगे केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये इंटू मीटर है और ये केजी है, तो तोड़ोगे तो यही आएगा आपका। अच्छा केजी स्क्वायर है, सॉरी। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? बोलो बोलो। हाँ, सीजीएस यूनिट बता दो। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? देखो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? केजी का क्या होता है? ग्राम पे पावर -1। लेंथ का क्या होगा? मीटर मतलब लेंथ। सेंटीमीटर पे पावर 3। सेकंड पे पावर -2, 3 नहीं, सॉरी। अच्छा कहीं पे कैलकुलेशन इधर उधर हो गया होगा तो आप खुद से समझ लेना कि क्या है, ठीक है? क्योंकि आपको इतना कैलकुलेशन तो आता है ना, बेसिक कैलकुलेशन यार। आता है नहीं आता है? बेसिक कैलकुलेशन आपको इतना आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्या ये बातें क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो इसमें कुछ ही पूछेगा तो आप बता दोगे ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बता दोगे। अच्छा जैसे आप देखोगे, आपसे पूछा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। किसका डायमेंशन पूछा? परमिटिविटी। परमिटिविटी किसका डायमेंशन पूछा दोस्तों? परमिटिविटी। किसका डायमेंशन पूछा? परमिटिविटी। एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन। किससे डिनोट करते हैं दोस्त? एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, ठीक है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है? अब देखो एप्सिलॉन फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। कौन सी क्या चीज बता रहा हूँ मैं? फॉर्मूला। क्या बता रहा हूँ? फॉर्मूला। कहाँ से आया आपको भी नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है, ठीक है? तो सो प्लीज फॉर्मूला में नहीं, आपको सिर्फ एप्सिलॉन का डायमेंशन निकालना, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो क्या होता है अगर दो चार्ज है। अच्छा पहले चार्ज का डायमेंशन भी लिख लो यार। चार्ज मैं इस पर आ रहा हूँ। क्यू होता है, क्यू बराबर क्या होता है दोस्त? करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी होता है कि नहीं होता है? चार्ज का डायमेंशन यूनिट, सॉरी फॉर्मूला। अरे चार्ज बराबर क्या होता है? आई इंटू टी ना, करंट इंटू टाइम। देखो तो आप जानते हैं करंट का यूनिट क्या होता है? आम्पियर। टाइम का यूनिट क्या होता है? आम्पियर सेकंड। तो चार्ज क्या हो गया? आम्पियर सेकंड। क्या हो गया दोस्त? चार्ज का यूनिट क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया चार्ज का? एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट हो गया आम्पियर सेकंड। इसी को बोलते हैं, और कूलम भी बोला था इसको। क्या बोला था? कूलम। आम्पियर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? कूलम। क्या बोला था दोस्त? कूलम। अच्छा इसका डायमेंशन का बात कर लो। किसका बात कर लो? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा? करंट का डायमेंशन ए होता है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। तो ए टी क्या हो गया? चार्ज का डायमेंशन। क्या बात समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। गुड। परमिटिविटी एप्सिलॉन इसका निकालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है अगर दो चार्ज है। क्या है? दो चार्ज है, Q1 एंड Q2। देखो फॉर्मूला सेम होता है इसकी तरह, ठीक है? इसको दिया था, कौन दिया था इसको यार? कूलम्स। कूलम्स आप दिए तो कूलम्स लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है? Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस सपोज करो R है। क्या है? तो देखो फोर्स बिटवीन दिस चार्ज। देखो दो चार्ज होगा तो उसके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? उस फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अगर ये मीडियम एयर होता, क्या होता? एयर होता तो ये एप्सिलॉन नॉट होता। क्या होता? एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन है। क्या होता? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ एप्सिलॉन का यूनिट निकालना। एप्सिलॉन हो या फिर या एप्सिलॉन नॉट हो, यूनिट सेम होगा। एप्सिलॉन हो या फिर एप्सिलॉन नॉट हो, यूनिट क्या होता है? सेम होता है। या परमिटिविटी बोलते हैं या फिर इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है? यूनिट सेम होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिट सेम। आपको सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स पे चर्चा करना है। किस पे चर्चा करना है? यूनिट पे। तो आपको एप्सिलॉन का यूनिट निकालना। किसका यूनिट निकालना? एप्सिलॉन का। तो देखो निकालने का तरीका क्या होगा? एप्सिलॉन को इधर ले लो और बाकी सबको इधर भेजो। तो एप्सिलॉन को इधर लोगे दोस्तों, कितना हो जाएगा बोलो? 1/, तो ऊपर में क्या है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। यही तो हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? F इंटू आर स्क्वायर। तो देखो डायमेंशन किसका क्या होगा? डायमेंशन लिखो। डायमेंशन का अगर बात कर लोगे तो क्यू का डायमेंशन क्या होता है? A इंटू टी होता है कि नहीं होता है? और Q2 का डायमेंशन चार्ज है, ये तो क्या होगा? A इंटू टी। अरे Q1 Q2 चार्ज है इसमें अपॉन। देखो कोई भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता। 4 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। पाई का कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होता। 4 पाई का कोई डायमेंशन, पाई जैसा कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है? सारे कांस्टेंट डायमेंशन जरूरी नहीं कि नहीं होगा, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन होता है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट डायमेंशन है,
ठीक है। बट पाई का डायमेंशन नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। मैं अभी आपको इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ जस्ट इसके बाद, ठीक है। आप 4 का डायमेंशन नहीं होगा, पाई का डायमेंशन नहीं होता है, आपको यही चीज याद रखना है। फोर्स का डायमेंशन कितना होगा दोस्त, एम एल टी पे पावर -2, और डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होगा, एल पे पावर 2, एल होता है और पावर 2 तो एल पे पावर 2, ठीक है। देखो यहाँ पे तो लिखो सबको, और कुछ कट रहा है क्या इसमें, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। अच्छा टी शायद नहीं, टी भी नहीं कटेगा, तो देखो सबको ऊपर ले जाओ, लिखो नीचे एम को ऊपर ले जाओ तो एम पे पावर कितना होगा, -1 होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। उसके एल को ऊपर ले जाओ तो एल इंटू एल, एल इंटू एल स्क्वायर L3, एल पे पावर 3 नीचे है तो ऊपर लगो तो कितना होगा, एल पे पावर -3। हुआ या नहीं हुआ, हाँ। देखो टी इंटू टी स्क्वायर है और नीचे क्या है, टी पे पावर -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी पे पावर 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो टी पे पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, टी पावर 4। अच्छा ये कैसे हो रहा है, आप भी बैठ के सोचना, खुद से करने की कोशिश करना। और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यार ये चीज टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत ही वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। अच्छा यूनिट का बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट किसका याद है, एसआई यूनिट किसका बात करना हूं मैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसका बता दो, एसआई यूनिट क्या होगा इसका। एसआई यूनिट होगा तो मास है तो केजी, केजी पावर -1, लेंथ है तो मीटर, मीटर पावर -3, टाइम है तो सेकंड, सेकंड पे पावर 4, और ए है तो करंट है मतलब एम्पियर पे पावर 2। दिस इज द यूनिट। क्या ये बातें क्लियर है, बोलो बोलो, गुड। चलो नोट डाउन करो, मतलब हम लोग को पॉइंट जानना है, वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात डायमेंशंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे डायमेंशंस मतलब मैं निकाल दिया हूँ, अब बहुत सारा है दोस्त, अथा पड़ा हुआ है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसमें डालो आप निकालो, उसमें डालो और आप निकालो। आपको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए या फिर यूनिट चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप कहीं से भी ले उठा सकते हो, कहीं से किताब से खोल के देख लो, कहीं से भी देख लो, अदर सोर्स से, इंटरनेट से, जहाँ से देखना है देख लो। आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। माँ बाप के अलावा आपको इंटरनेट पे हर कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ, ठीक है। सॉरी कट दिस पॉइंट। तो सो प्लीज़ इंटरनेट का अच्छा यूज़ करो, समझे। इंटरनेट में जब भी आते हो दोस्तों, क्योंकि आजकल आपके लिए बहुत ईजी हो गया मोबाइल एक्सेस करना, है ना, आपके पास बहाना मिल गया मोबाइल चलाने का, तो प्लीज़ मोबाइल पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही काम क्या करो दोस्तों, इंटरनेट पे कुछ अच्छा से सर्च करो, ठीक है। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतना सारा चीज़ है यार कि मतलब समय बर्बाद करने के लिए अच्छा चीज़ पड़ा हुआ है दोस्तों। तो सो प्लीज़ अच्छा जगह टाइम बर्बाद करो यार, टाइम अगर लगाना है तो अच्छे जगह पे लगाइए, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग इसमें अगला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये चीज़ को आप एकदम माइंड में एकदम फेविक्विक से चिपका लेना, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, और कोटेंजेंट हो गया, सेक हुआ और कॉसेक हुआ, ठीक है। ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता दोस्त, नो डायमेंशन, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंट होता है, जैसे एक्सपोनेंट 2 टू पावर 3, 2 टू पावर x, 2 पे पावर n पे पावर 3, ठीक, 2 टू पावर n, नो डायमेंशन, इस सब का डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। क्या मेरी बातें क्लियर है, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों। जैसे मान लो एक्सपोनेंट होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, जैसे पाई हुआ, ई हुआ, इस सब का डायमेंशन नहीं होता है दोस्त, नो डायमेंशन। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 10 हुआ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। ये सब जिसका डायमेंशन नहीं होता है दोस्तों, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जैसे लॉग हुआ, लॉग का डायमेंशन नहीं होता, लॉग या ln दोनों सेम है, एक नेचुरल लॉग है, ठीक है, एक लॉग है, एक बेस 10 है, एक बेस ई है, इसका डायमेंशन नहीं होता दोस्तों, इसका डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। क्या याद रखोगे, तो याद रखना, सुनो, लॉगरिथम क्या पॉइंट क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कांस्टेंट लाइक
लाइक ई, ठीक है, और पाई एटसेट्रा, इसे कोई डायमेंशन नहीं होता दोस्त, ठीक है। आपको पता चल जाएगा किस कांस्टेंट डायमेंशन होता है, नहीं होता, आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट लिख चुका हूँ मैं, एक्सपोनेंट हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू हैज नो डायमेंशन, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो, बातें क्लियर है या नहीं है? क्लियर होना चाहिए, बड़ा इजी सा बात बता रहा हूँ यार, ठीक है। चलो एक बात और बताता हूँ मैं तुमको, अच्छा लगेगा, आप सुनना। देखो हमेशा जो है ना एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जोड़ या घटा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, हमेशा सेम यूनिट वाले में होता है या सेम डायमेंशन वाले में होता है, ठीक है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमेशा यूनिट समेशन या एडिशन जो होता है दोस्तों, वो हमेशा सेम यूनिट वाले में होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो सर 2 किलोमीटर प्लस 2 kg कितना होगा 4, ना बेटा, ऐसा मत कर देना। 2 kg प्लस 2 किलोमीटर आप नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि उसका डायमेंशन सेम नहीं है भाई। एक लेंथ है, दूसरा टाइम है, सॉरी हाँ, एक 2 kg प्लस 2 किलोमीटर, एक मास है, दूसरा लेंथ है, कैसे जोड़ दोगे यार तुम? हमेशा जोड़ घाटा जो होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसका बात कर रहा हूं? हमेशा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, अपने फैमिली में होता है दोस्तों। जैसे कि शादी होता है ना अपने कास्ट में या फिर अपने रिलीजन में, वैसे आजकल एक्सेप्शन है। चलो ये एग्जांपल सेट नहीं करेगा यहाँ पे, सॉरी। रियल लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, हम लोग थोड़ा डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। इंसान सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ माय डियर, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होता है हमेशा सेम डायमेंशन में होता है, मतलब सेम कास्ट में होता है ना, या फिर सेम यूनिट होना चाहिए दोनों का, तभी क्या होगा एडिशन होगा, तभी क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग को? बोलो। हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन रूल हमेशा सेम डायमेंशन या सेम यूनिट में लगता है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूँ। मान लो डिस्प्लेसमेंट वाई बराबर को दिया हुआ है ए प्लस बीटी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट है, क्या दोस्त? डिस्प्लेसमेंट वाई बराबर आपको दिया हुआ है, कोई फंक्शन है टाइम का, ऐसा मान लो डिस्प्लेसमेंट। दिस इज क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट बराबर ये दिया हुआ है आपको, क्या ये सी है, सॉरी ये सी लीजिए। आपसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, डायमेंशन बताओ ए बी एंड सी का। तो मैं आपको क्या बताया भाई, हर टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा? सेम। हर टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा? अरे यार ऐसा थोड़ी बोल दोगे तुम 2 kg बराबर 2 सेकंड, यार लेंथ को लेंथ से कंपेयर करेंगे ना, या लेंथ को लेंथ में घटाओगे ना, या फिर लेंथ को लेंथ में जोड़ोगे ना, टाइम को टाइम में जोड़ोगे ना, टाइम को लेंथ में थोड़ी जोड़ दोगे। बोलो, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को? सेम बात, ठीक है। देखो इधर इसका डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो डायमेंशन है इसका दोस्त, एल। तो देखो हर टर्म का डायमेंशन कितना होना चाहिए? एल। तभी तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, नहीं तो अदरवाइज ये रॉन्ग है। फिर मैं बोलने का कोशिश करूँ दोस्त, हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम कास्ट में होता है, मतलब सेम यूनिट सिस्टम, सेम यूनिट वाले में होगा। देखो तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए का होगा, वही डायमेंशन बी टी का भी होगा, ये एक टर्म हुआ ना, वही डायमेंशन सी टी स्क्वायर का भी होगा, ठीक है। चलो तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। यहां पे दिया आपको वेयर टी इज टाइम, ये तो तुम लोग बोलेगे सर टी क्या है, तो टी आपको दिया हुआ टाइम है। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा दोस्त, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी टी बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ सी टी। तो देखो यहां पे आप लिख सकते हो ना, देखो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? डायमेंशन बोलो या फिर यूनिट बोलो, दोनों सेम बात है। तो डायमेंशन के लिए डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा दोस्त? बराबर होगा डायमेंशन ऑफ
ऑफ ए, मैं इस बार थोड़ा लॉन्ग करके कर रहा हूं बट इतना लॉन्ग मैं करूंगा नहीं। ऑफ ए बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी टी बराबर क्या होगा दोस्त, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो आपको ए का डायमेंशन चाहिए तो जानते हैं इस दोनों को ले लो, इस दोनों को ले लो, किसको ले लो, इस दोनों को ले लो। इस दोनों को लोगे तो देखो डायमेंशन क्या, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल, और ए का डायमेंशन ए का निकालना आपको, तो ए बराबर क्या हो गया एल, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया दोस्त एल। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे देखो, मान लो तुमको बी का डायमेंशन निकालना, क्या बी तो इसमें है ना, तो इसका डायमेंशन निकालना। देखो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एल होता है, अब बी आपको पता नहीं है, इनटू टी का डायमेंशन क्या होता है टी, अरे टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी होता है ना, तो टी को इधर भेज दो तो बी बराबर कितना होगा, एल अपॉन टी होगा कि नहीं होगा, तो बी बराबर कितना एल टी माइनस वन, तो बी का डायमेंशन क्या होगा दोस्त एल टी माइनस वन। अच्छा देखो अगर सी का डायमेंशन निकालना है तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। तो देखो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल बराबर सी इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, टी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन टी होता है, टी पावर 2 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो डायमेंशन ऑफ सी कितना होगा, इसको इधर भेज दो, एल अपॉन टी स्क्वायर होगा ना, हुआ कि नहीं होगा। तो इसको क्या ले सकते हो, एल इंटू टी पे पावर -2। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो, बहुत इजी था यार, कुछ था ही नहीं। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि आल्सो फाइंड यूनिट, आल्सो फाइंड यूनिट। क्या आप यूनिट बता सकते हो, क्या बता सकते हो यूनिट आप? हाँ देखो यूनिट क्या होगा, ए का यूनिट क्या होगा, यूनिट बता दो मीटर। अच्छा बी का यूनिट क्या होगा दोस्त, मीटर पर सेकंड, अरे एल टी माइनस वन, एल का मीटर, सेकंड का टाइम का सेकंड पावर -1। सी का टाइम यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये ऐसे कोई इक्वेशन था जिसका क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन ये है। क्या अच्छे से बातें क्लियर है? बोलो बोलो, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालो सर, समझ नहीं आया, नहीं आया तब भी डालो। अगर आपको कुछ इस लेक्चर में कुछ कमी लग रहा है कि सर आप ये नहीं बता रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो सर, तो प्लीज बताओ यार। एक स्कोप होता है हर इंसान में इंप्रूवमेंट का दोस्तों, ठीक है, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव दोस्तों। एकदम बोर्ड पे मैं जितना भी चीज लिखता हूं आपको सारा चीज को नोट डाउन करना है, सारे चीज को क्या करना है दोस्त, नोट डाउन। जैसे आपको पूछा, देखो आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन बोला, मान लो y बराबर दिया हुआ आपको a साइन ओमेगा मतलब x मत लो यार, b ले लो, बी टी प्लस सी। क्या बोला, बी टी प्लस सी। आपसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू दिस, ठीक है। यहां पे y जो है दोस्त डिस्प्लेसमेंट है, क्या है दोस्त, आपको क्वेश्चन में दिया y इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। अच्छा यहाँ डायमेंशन पूछे आपसे, यूनिट ही पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, यूनिट, कुछ ही पूछ सकता है आपसे। देखो बड़ा इजी, एकदम इजीली सॉल्व कीजिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में दोस्त, बच्चा वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, बच्चा वाला। मैं आपको क्या बोला, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम कास्ट में होता है, हमेशा क्या होता है, सेम कास्ट में होता है, हमेशा क्या होता है दोस्त, सेम कास्ट में होता है, हमेशा क्या होता है, सेम कास्ट में होता है, ठीक है। देखो एक बात तो क्लियर हो गया ना, सॉल्यूशन देखो इसमें कितना टर्म है, ये एक हो गया और ये पूरा एक ही टर्म हुआ ना, ए साइन मल्टीप्लीकेशन में तो एक टर्म हुआ, तो डायमेंशन ऑफ y बराबर क्या होगा दोस्त, डायमेंशन ऑफ देखो साइन का तो डायमेंशन कुछ नहीं होता है भाई, साइन डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस है ना साइन, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, डायमेंशन लेस ना, तो साइन पूरा ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस हो गया ना, तो डायमेंशन ये डायमेंशन लेस, तो y का जो डायमेंशन होगा वही तो a का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ a होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालो, नहीं आया समझ में, ठीक है, डायरेक्ट डीएम करो, मैं आपको ऑडियो मैसेज से समझाऊंगा। डायमेंशन ऑफ ए, तो डायमेंशन ऑफ वाई क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन एल हो गया इसका, और एक बराबर ए, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया दोस्त, एल, क्या हो गया एल। चलो बी और सी का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, बी और सी का। देखो बी और सी जो है आपका, बी और सी जो बड़ा इजी बात है, एकदम कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं। ए का डायमेंशन निकल के समझ में आया आपको, ए का डायमेंशन कैसे निकाले हम लोग, बोलो बोलो, ए का डायमेंशन समझ में आया कैसे निकाले। चलो बी और सी का बात कर लेते हैं। देखो आप जानते हैं एक बात दोस्तों, ये एंगल है ना,
अरे साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दोस्त जो आता है साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, वो क्या आता है? एंगल आता है। और एंगल का डायमेंशन क्या होता है? जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कि नहीं है? तो देखो एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो आप जानते हैं BT प्लस C हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। अच्छा नो डायमेंशन मतलब कितना? जीरो। अगर नो डायमेंशन को क्या लिखोगे आप? नो डायमेंशन कैसे लिखते हो? M नोट L नोट T नोट ऐसे लिखोगे ना, तो इसका मतलब वन होता है। नो डायमेंशन का मतलब वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वन। नो डायमेंशन का मतलब या डायमेंशनलेस का मतलब जीरो नहीं होता है, वन होता है। अरे सब पे पावर जीरो करोगे, नो डायमेंशन का मतलब यही हुआ ना, सारे फिजिकल क्वांटिटी पावर जीरो, मतलब वन हुआ ना। जीरो मत लिख देना दोस्त। नो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? वन। नो डायमेंशन का मतलब वन होता है। नो डायमेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वन। इसलिए सो प्लीज इससे हमेशा BT प्लस C का नो डायमेंशन होगा। ठीक है, तो देखो BT का डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्त, बता दो। BT बराबर कितना हो जाएगा? डायमेंशन इसका वन होगा कि नहीं होगा? तो B का डायमेंशन कितना होगा? 1/T। तो डायमेंशन में लिखोगे तो 1/T बराबर T पावर -1। तो देखो B का डायमेंशन ये होगा। ठीक है। अच्छा C का डायमेंशन क्या होगा? C हैज नो डायमेंशन, मतलब 1 बराबर M नोट L नोट T नोट। क्या बातें क्लियर है? C का कोई डायमेंशन नहीं, मतलब 1 है। और पूरा इस तरह से तोड़ के लिख सकते हो, पूरा एकदम एक्सटेंड फॉर्म में। इसको भी लिख सकते हैं M नोट L नोट T पावर -1। अब M नोट L नोट वाला टर्म, अगर जो MLT में जो टर्म नहीं है उसको T पे पावर जीरो करके लिख सकते हो। अब पढ़ते कितना? M नोट L नोट T नोट, इस तरीके से पावर जीरो कैसे पढ़ते हैं? M नोट L नोट एंड T नोट। क्या यहाँ तक बच्चे बातें क्लियर है? बोलो, कमेंट बॉक्स में डालो सर क्लियर है। ठीक है, इस वीडियो को माय डियर कुछ भी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट फीडबैक जरूर डालो कि सर क्या गलती हो रहा है सर। ठीक है, मुझे आप ये टॉपिक नहीं समझा पा रहे, बोला करो यार। इससे क्या होगा ना कि आगे अगला जो लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा दोस्तों, तो बच्चे को कुछ बच्चे को फायदा होना चाहिए ना। अगर मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फायदा तो मिलना चाहिए ना आप लोगों को। बोलो फायदा मिलना चाहिए दोस्तों। तो देखिए आप लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में यार ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर कम है चैनल में। एक्चुअली ये चैनल नया है, खुला तो बहुत दिन पहले यार, बट वीडियो मैं पिछले 10-12 दिन से ही डालना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो सो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट के ही नाम पे दोस्तों अपने फ्रेंड्स में फैलाओ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा यार, क्योंकि लॉकडाउन में सब बच्चे घर पे पड़े हुए हैं, है ना। लॉकडाउन में सब सारे बच्चे कहाँ है पड़े हुए? घर पे पड़े हुए, सब पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे होंगे। तो सो प्लीज़ माय डियर, मेरा रिक्वेस्ट आप लोग सभी से दोस्तों, ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने फैलाओ। ठीक है, आपको यकीन मानो आपको मज़ा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये मेरा वादा। जितने भी आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आप उसको बोल दो कि आप यहाँ से 11th क्लास के फिजिक्स को इजीली कर सकते हो। मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूँ दोस्तों। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? अगला रियल गैस इक्वेशन होता है P प्लस A/V का स्क्वायर इंटू V माइनस B बराबर nRT। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है दोस्तों। ये क्या है? ये कोई इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। ठीक है, यहां पे जो है दोस्तों, यहां पे क्या सुनो, P जो है यहाँ पे प्रेशर है, क्या है? प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? प्रेशर। V जो है दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। R जो है वो रियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट ले लो, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, और आपका N जो है वो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और T जो है वो टेम्परेचर। इस सबका जरूरत भी नहीं पड़ेगा वैसे आपको। क्या टेम्परेचर? आपसे पूछा फाइंड डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ P प्रेशर बोल रहे हैं, प्रेशर तो आप निकाल चुके हो। A एंड B आपको A एंड B का क्या निकालना है? यूनिट और डायमेंशन। क्या निकालना दोस्त? यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी है, बिल्कुल टेंशन मतलब। पहले खुद से स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। चलो अब इधर देखो सब, चलो सब इधर देखो इधर देखो। आप जानते हैं दोस्त कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा किस में होता है? सेम में होता है ना। सेम यूनिट होना चाहिए, सेम डायमेंशन होना चाहिए, तभी तो ऐड होगा, तभी तो सब्सट्रैक्ट होगा ना कोई चीज़।
तो देखो आप एक बात तो क्लियर हो गया इस इक्वेशन से ना, जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। नहीं समझे आप? जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा, जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन b का भी होगा। अच्छा, जो डायमेंशन पूरे का होगा दोस्त, पूरे का, वही डायमेंशन इसका भी होगा। नहीं समझे? अरे तुम केजी और टाइम को कभी 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 इक्वेट कर सकते हो क्या? एक मास का यूनिट दूसरा टाइम का कब इक्वेट होगा? जब दोनों तरफ सेम होगा ना। इक्वेशन अगर कोई है तो बराबर की इस साइड और बराबर की साइड, मतलब एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मैं सारे चीज को लिखाऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ये मस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस। और दूसरी बात कि एडिशन कहीं पे हो रहा है तो सेम डायमेंशन सेम यूनिट में ही एडिशन होता है दोस्तों। तो देखो आप यहां से बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ पी बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए बाय बी स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा हूं? डायमेंशन ऑफ पी बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी का स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पी क्या होता है? तो पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, लिख दिए। और इसका ये क्या? ए अपॉन वी वॉल्यूम है दोस्त। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर बराबर। देखो यहाँ पे देखो ए का निकालना आपको, वी क्या होता है? वी वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? मीटर इंटू मीटर क्यूब ना, तो एल क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ? एल क्यूब। तो आपको ए का डायमेंशन निकालना है ना, तो सबको कट कुट करो। देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है और यहाँ पे एल पावर 3, तो एल पे पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, 3 कट के 1 आ गया। ठीक है, और देखो तो ए, अब देखो क्या बचा? एम एल टी माइनस 2 बराबर कितना होगा? ए अपॉन एल। हुआ या नहीं हुआ? तो ए बराबर कितना हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये कोई भी रैंडम इक्वेशन दे दिया, ठीक है, आप यही समझो। ए का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये ए का डायमेंशन हो गया। क्या समझ में आया? अच्छा, यूनिट ए का क्या होगा दोस्तों? यूनिट बता दो। यूनिट क्या होगा? एम का केजी, एल का मीटर स्क्वायर और टी टाइम है तो सेकंड का पे पावर माइनस 2। क्या बातें क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है। अब देखो अगर आपसे बी का डायमेंशन पूछा तो जानते हैं कि यहाँ सब्सट्रैक्शन है तो सेम डायमेंशन का तभी तो सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। तो देखो डायमेंशन ऑफ वी बराबर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी। अरे होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो डायमेंशन ऑफ वी कितना है? डायमेंशन ऑफ वी होता है एल क्यूब बराबर बी। तो बी का डायमेंशन कितना हो गया दोस्त? एल क्यूब। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात कर ले तो यूनिट कितना होगा बी का? बोलो यूनिट कितना होगा? मीटर का क्यूब। कोई दिक्कत? या सीजीएस लिखो तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी अगर इस लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर पूछिए दोस्तों। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा आज के लेक्चर्स का रात में। ठीक है, रात में आपको रात में मतलब 7-8 बजे के बाद मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आराम से बनाना, कल आंसर करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट लेक्चर्स को आज देख लीजिएगा और मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, आपको पूरे का पूरा 2 साल तक मोटिवेटेड रहना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस 1 महीना 2 महीना रह लिए बस हो गया। ठीक है, और इस चैनल को दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाओ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए इससे। ठीक है, जब मेहनत हो ही रहा तो यार फायदा सबको फायदा मिलना चाहिए ना इससे। ठीक है, और मतलब मेरा ये है कि अगर मैं जितना ज़्यादा लोगों को मतलब अभी पढ़ा सकता हूँ इस लॉकडाउन में, क्योंकि सारे बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए दोस्तों, उतना मेरे लिए ना मतलब मेरा गुड लक होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे दोस्तों। तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लाइक या डिसलाइक दोनों से कुछ भी कर सकते हो, बट फीडबैक जरूर डालो। ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय।